बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 9th क्लास के मल्टी टॉपिक लेटर जो है। बेटा ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए, 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, इसके अलावा बेटा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है। इस वीडियो में बेटा आप लोगों के साथ मैं सिर्फ एक लेटर शेयर करूँगा। आपने सिर्फ एक लेटर याद करना है, तो आपके जो बेटा 15 के 15 लेटर हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। एक आपने याद करना है, उसी को बेटा जोन सा टॉपिक मर्जी आ जाए, जोन सा लेटर मर्जी आ जाए, आपने वही वाला लिखना है। तो मैं इसमें आपको जो है कंप्लीट बताऊंगा कि आपने जो टॉपिक आता है उसको कैसे जो है ना इसमें कन्वर्ट करना है। एक को याद करके आप 15 के 15 लेटर कैसे याद कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। स्टार्ट करते हैं बेटा। आपके लेटर का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले आपने एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, ABC, डेट लिखनी है। उसके बाद जिसको लेटर लिख रहे हैं, ये जगह छोड़ी हुई है क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने अगर अपने भाई को लिख रहे हैं तो डियर ब्रदर, अगर बाप को लिख रहे हैं तो डियर फादर, अगर आप अपनी अम्मी को लिख रहे हैं तो यहाँ पे मदर लिखेंगे। इसी तरह अगर आप अपनी बहन को लिख रहे हैं तो सिस्टर लिखेंगे। अगर अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो उसका नाम लिखेंगे, जैसे सपोज डियर अली या डियर फ्रेंड लिख लें, ठीक है। तो उसके बाद बेटा आपने ये जो है वो 2-3 लाइनें हैं जो आपने याद कर लेनी है। अब यहाँ पे मैंने कुछ ये जगह छोड़ी हुई है। ये क्यों छोड़ी हुई है? इसमें हमने क्या करना है, जो टॉपिक आएगा उसके मुताबिक लिखना है। सबसे पहले आपके पास ये, आई रिसीव योर लेटर अ फ्यू डेज अगो, आई एम फाइन हेयर एंड होप दिस लेटर विल फाइंड यू हेल एंड हेल्टी, आई एम सॉरी आई कुड नॉट रिप्लाई यू सून एज वाज बिजी इन माई स्टडी। ये बेटा आपने जो है 2 लाइनें ऐसे ही लिख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है बेटा, ये बेटा आपने फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देना है। आगे आपने लास्ट वाला ये भी याद कर लेना है और लास्ट पे योर अफेक्शनेटली XYZ, ये सारा ऐसे ही। अब ये जो बेटा लाइन है अंदर जो हमने छोड़ी हुई है, इसकी जगह जो आपका लेटर आएगा वो आपने करना है। अब हमारे पास टोटल हमारी बुक में 15 लेटर है, तो हम बारी बारी एक एक को पढ़ते हैं कि यहाँ पे स्टडी के बाद इधर क्या लिखना है। अगर बेटा आपके पास ये वाला लेटर आता है तो इसमें आपने जो है वो बीमारी वाला लेटर आता है, तो उसमें बेटा आपने जो है क्या लिखना है, उस स्टडी के बाद यहाँ पे स्टडी के बाद इस जगह पे आपने क्या लिखना है, आई वॉज इल ड्यू टू बैड थ्रॉट बट नो आई एम ऑल राइट, यू नीड नॉट वरी अबाउट माई हेल्थ। अगर आपने अपनी हेल्थ के बारे में लिखना था, बीमारी के बारे में, तो यहाँ पे बेटा आपने ये लिख देना है। इसी तरह अगला बेटा आपके पास है, आई हैव कम टू नो दैट मदर इज़ इल। अगर अम्मी की बीमारी के बारे में आपने बेटा जो है वो बताना है या पूछना है तो उसके लिए ये है, हाउ इज़ शी नो, अब वो कैसी हैं, प्लीज़ इन्फॉर्म मी अबाउट द हर हेल्थ एज अर्ली एज पॉसिबल। यानी आप अपने भाई को या अब्बू को लेटर लिख रहे हो और उसमें उनसे पूछ रहे हो कि अम्मी की सेहत कैसी है, तो उसमें बेटा आपने ये वाली जो 2 लाइनें हैं ये यहाँ से आपने याद कर लेनी है उस लेटर के लिए और इसके अंदर यहाँ पे लिख लेनी है। बाकी लेटर सारा यही रहना है। तो ये बेटा आपके पास जो 15 के 15 लेटर हैं। तीसरा लेटर जो आपकी बुक है उसके लिए आपने सिर्फ ये एक लाइन याद करनी है और स्टडी के बाद ये वाली लाइन लिख देनी है। चौथा जो लेटर है उसके लिए ये वाली है लाइन आपने याद करनी है। अपने एग्जाम के बारे में आपने बताना है, स्टडी के बारे में, माई टेस्ट वाज गुड, आई सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, आई होप टू गेट फुल मार्क्स, ये उधर लिख देनी है। तो आपका बेटा वो लेटर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह जो आपकी बुक का 5वां लेटर है उसकी ये लाइन आपने याद कर लेनी है और किस जगह पे लिखनी है, इस वाली स्टडी के बाद, तो आपका ये लेटर 5वां भी हो जाएगा। छठे के लिए बेटा ये लाइन आपने करनी है और ये भी आपके पास जो है हो जाएगा कि उसको साइंस सब्जेक्ट के बारे में बताना है। इसी तरह 7वां बेटा उसकी ये लाइन आपने याद कर लेनी है। अपने भाई को उसकी बर्थडे के ऊपर आपने कंग्रेचुलेट करना है। भाई को कर लें, बहन को कर लें, इसका लेटर बहन का आ जाता है, भाई का आ जाता है, तो आपने उनको गिफ्ट वगैरह सेंड करना है या आपने उनको जो है ना मुबारकबाद देनी है, तो आपने ये लाइन याद कर लेनी है और वहाँ पे आपने स्टडी के बाद वो वाली जो है लाइन लिख देनी है। इसी तरह बेटा ये वाली लाइन 8वें लेटर की याद कर लेनी है, स्प्रिंग हॉलीडेज़ गुजारने वाली, कि मेरे पास आप जो है वो स्प्रिंग हॉलीडेज़ गुजारें आके। तो इसी तरह बेटा आगे नेक्स्ट ये वाली है, ये लाइन याद कर लेनी है 9वें लेटर की और उसके अंदर लिख लेनी है। ये 10वें की है, ये 11वें की है, इसी तरह 12वें, 13वें, 14वां, ये बेटा 15वां। 15 आपके पूरे लेटर हैं आपकी बुक के। 15 के 15 की ये लाइंस आपने जो है एक एक याद कर लेनी है, सिर्फ एक एक लाइन।
और जो मैंने आपको ये पैटर्न बताया हुआ है बेटा उसको आपने याद कर लेना है साथ। और इस जगह पे ये जो खाली जगह है इसमें उनमें से जोन सा लेटर आता है 10 वाला आता है, तो वो 10 वाले की जो लाइन आपने याद की हुई है वो इधर आपने इस जगह पे लिख देनी है और आपका ये लेटर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बेटा आपके पास सबसे आसान मेथड है आपका कि लेटर में आप अपने जो है पेपर में पूरे मार्क्स ले सकते हैं। 8 नंबर का आपका लेटर आता है तो आप 8 के 8 नंबर ले सकते हैं अगर आप इस पैटर्न को फॉलो कर लेते हैं। और सिर्फ आप 10 मिनट में तैयारी करके बेटा जो है अपने ये 8 नंबर कंप्लीट कर सकते हैं। वो बच्चे भी कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक लेटर्स को एक लेटर को भी याद नहीं किया। अगर बेटा वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।